हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। एक स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। दो तरह की वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मेन वर्ब को आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है, मींस ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। इसके बाद बच्चों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनके बारे में मैं कंप्लीटली बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन सबका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। आगे करने से पहले बच्चों हम पहले ये टेंस चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये टेंस चार्ट क्या है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया था 3 तरह के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और हर किसी टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें हर किसी टेंस के बारे में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि उनकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है। जैसे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने वाले हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और उसकी मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो डेली मैं आपके सामने ये चार्ट जो है शो करूंगी और डेली हम एक टेंस करने के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो रिवाइज करेंगे। तो बच्चों ये वाला चार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों शो कर रही हूँ आपके आगे ये, क्योंकि इंग्लिश की कोई भी ग्रामर आप करते हैं, जैसे टेंसेस करने के बाद आप इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, तो उन सब के लिए ये टेंस चार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है। और ये आते हैं हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो हमने बोला कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है और मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां पे होता है? फर्स्ट पॉइंट, जब हिंदी वाक्य लिखते समय वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ते है ना, तो इसका मतलब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। दूसरा, अगर हमें कोई भी रूटीन शो करना हो, ऐसे वाक्य जो हमारे डेली की रूटीन को शो करते हैं, जैसे मैं रोज सुबह घूमने जाती हूँ, हमारे रूटीन को बता रहा है ये, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अगर कोई भी वाक्य हमारी हैबिट शो कर रहा है, जैसे रिया अंग्रेजी बोलती है, तो ये उसकी हैबिट है कि वो अंग्रेजी बोलती है, इंग्लिश बोलती है, तो इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, मींस ऐसी चीजें जिन्हें कभी भी हम झुटला नहीं सकते, मींस जैसे सूर्य पूर्व दिशा से होता है, अब ये तो सच है और इसको कोई मना भी नहीं कर सकता, तो ऐसे सभी सत्य जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहे जाते हैं और इनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर शोइंग सम डेफिनेट एक्शन ऑफ द फ्यूचर, जब फ्यूचर के काम पहले से फिक्स्ड हो तो उन्हें सिंपल प्रेजेंट का यूज करके बनाया जाता है। जैसे स्कूल सोमवार से खुलता है, जैसे पहले से ही फिक्स्ड है कि हमारे जो स्कूल है वो मंडे से रीओपन होंगे, तो इसका मतलब होंगे तो फ्यूचर में, लेकिन ये चीज जो है वो पहले से फिक्स्ड है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होगा। तो बच्चों नेक्स्ट आता है फैक्ट, जितनी भी फैक्ट वाली चीजें होती हैं, जैसे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये तो फैक्ट है कि सभी बच्चे खेलना पसंद करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, अब टीचर जो है वो ऑब्वियसली पढ़ाते हैं, तो इसलिए इन सेंटेंसेस को भी फैक्ट वाले सेंटेंस बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 + 10 जो है वो 20 होता है, तो ये भी तो एक फैक्ट है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने से पहले, कोई भी टेंस करने से पहले हमें कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस टेंस को हमें यूज कहां कहां पे करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है बच्चों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्नेहा स्कूल जाती है, डेली रूटीन में ऐसे जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस हम बोलते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और उनको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, साथ में एस और ईएस, हमें ये डिसाइड करना होता है कि एस और ईएस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें लगाना है या फिर नहीं लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस कब आता है और कब नहीं आता। तो देखिए ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले तो सब्जेक्ट है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट जो है 2 तरीके के हो सकते हैं, एक सिंगुलर हो सकता है और दूसरा प्लूरल हो सकता है। अगर वो सिंगुलर है, मींस जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नेम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस आएगा। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है या फिर आई है, तो वी है, यू है, दे है या फिर नेम है, नेम कितना, जैसे 2 या फिर 2 से ज्यादा व्यक्तियों का अगर वो नेम है तो वो जो है प्लूरल कहलाएगा और उसके साथ में एस और ईएस यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है आएगा, और अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो इट मींस नहीं आएगा। तो ये रूल बॉक्स मैंने आपके लिए अलग से बनाए हैं, इसे आप जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला सेंटेंस। बच्चों फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपसे बोलूंगी कि आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आपने हमें ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है, लेकिन इसके अंदर तो मैंने डू और डज कहीं भी नहीं लिखा। तो बच्चों यही बात है इसमें कि
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते टाइम, बनाते टाइम कभी भी उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज उसमें नहीं आती है, तभी तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है, लेकिन एक स्लाइटली सा डिफरेंस भी होता है, वही इन सेंटेंस में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब आपको पता चल गया कि डू और डज का हमें यूज नहीं करना अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या है, एक प्लूरल है, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल होता है। अब जाने का काम हो रहा है यानी कि गो, तो हमें ये देखना है कि चिल्ड्रन के साथ में हमें गो लगाना है या फिर गोज लगाना है। तो देखिए सब्जेक्ट इस समय हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसमें एस और एस तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हम गो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कंप्लीट सेंटेंस बना। नेक्स्ट आता है स्नेहा स्कूल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, स्नेहा एक लड़की है, तो स्नेहा एक लड़की होने के नाते वो सिंगुलर बनता है। जब सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस आएगा, तो गो का हम क्या कर देंगे, गोज कर देंगे, सब्जेक्ट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। गोज टू स्कूल। नेक्स्ट आता है वंशु और वंदना। अब यहाँ पे दो नाम आ गए, यहाँ पे दो नाम आने के कारण ये बन जाता है प्लूरल, और उसमें कोई भी वर्ब होगी उसके साथ में एस और एस नहीं आएगा। जैसे वंशु और वंदना खेलते हैं, तो वंशु एंड वंदना प्ले, ओनली प्ले होगा, इसके साथ में एस और एस नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, तुम एक विद्यार्थी हो। इसका क्या बनेगा, यू आर ए स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस जो है बाकी सभी सेंटेंसेस से अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि अगर आपने मेरी प्रेडिकेट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है। मींस तुम एक विद्यार्थी हो, तुम और विद्यार्थी दोनों क्या है, इक्वल है। तुम कह लो या विद्यार्थी कह लो एक ही बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, उन सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। और उसमें क्या था, अब जैसे सिंपल प्रेजेंट तो ये सेंटेंस भी है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था ना एक स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जो हमने आर का इस्तेमाल किया है, अगर कुछ बच्चों को ये पता हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो नेक्स्ट हम इससे आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो अगला टेंस है हमारा, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज आर एम होती है। ये वो वाला आर नहीं है, इज आर एम होती है, ये वो वाला आर नहीं है। ये इस टाइम पर मेन वर्ब है। जो ये हो है ना, हो कि तुम एक विद्यार्थी हो, यानी कि उस विद्यार्थी का होना जो हो है उसी का मेन वर्ब जो है वो आर है। जैसे अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी हो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बी होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो जो बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है उसको हम इज, आर और एम बोलते हैं। तो यहीं से इसकी प्रेजेंट फॉर्म जो है यहाँ पे आर लगी है, क्योंकि यू के साथ में आर आता है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जो यू आर ए स्टूडेंट, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। इस टाइम पे जो मेन वर्ब शो हो रही है वो एक स्टेट को दर्शा रहा है, एक अवस्था को दर्शा रहा है कि तुम जो है वो एक स्टूडेंट हो। तो बच्चों यही एक स्लाइटली सा डिफरेंस था। बाकी जितने भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस देखोगे उसमें आप एक्शन वर्ब देखोगे, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। ये जो है वो एक स्टेट को शो करता है। जैसे अगला सेंटेंस भी वही है, सीता एक लड़की है, शी इज ए गर्ल। आप बोलेंगे कि ये इज यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि वो लड़की है, तो लड़की का होना है जो है वो उसकी बी की प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पर इज आ गई है। तो ये एज अ मेन वर्ब है और इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट को शो कर रही है। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। सेम इस सेंटेंस में कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं बोल लो या शिक्षक बोल लो एक ही बात है। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने रूल बॉक्स पे। रूल बॉक्स क्या कहता है, आपने यहाँ पर देखा कि हमने गो के साथ में गो ES लगाया। जब हमने इसका सिंगुलर बनाया तो हमने गोज लगाया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमने गो के साथ में ES लगाया। लेकिन वही अगर हमें प्ले के साथ में S या फिर ES लगाना होता तो हम क्या लिखते, क्या प्ले के साथ में हम ES लगाते या फिर S लगाते? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि S या फिर ES का इस्तेमाल होता है, तो हमें किसका इस्तेमाल करें, एस का इस्तेमाल करें या फिर ES का इस्तेमाल करें? तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, कोई भी वर्ब जिनका एंड जो है S, SH, X, O, Z या फिर TCH इन सबसे हो रहा हो, उनके साथ में हमें ES लगाना होता है। जैसे फिनिश, फिनिश के लास्ट में क्या है, SH। तो अगर हमें इसमें ES लगाना होगा या फिर S लगाना होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ES आएगा। मिक्स, क्योंकि मिक्स का एक्स जो है यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ES आएगा। देखिए गो के साथ में हमने ES क्यों लगाया था, S क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि गो जो है यहाँ पे इसका एंड जो है O से हो रहा है, इसलिए इसके साथ में ES आएगा। ऐसे देखिए कोई भी वर्ब जिनके एंड में ये सभी शब्द यूज नहीं होते हैं तो उनके साथ में हमें क्या लगाना है, सिर्फ S लगाना होता है। जैसे प्ले के साथ में S आ जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ईट के साथ में ईट्स, ड्रिंक के साथ में ड्रिंक्स बन जाएगा। तो बच्चों ये सभी रूल जो है हमें लर्न करने हैं ताकि किसी भी तरह की हमें कंफ्यूजन ना हो।
नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट का इस्तेमाल होता है, जिसमें किसी भी चीज के लिए मना किया जाता है, नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं हम उसको, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनेगा। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज, और उसके साथ में नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए डू और डज में से हम कब डू का यूज करेंगे और कब डज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में डज आएगा, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट हुआ तो डू आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह खेलता नहीं है, वह लड़का है, तो ही के साथ में क्या आएगा? डज आएगा। ही डज नॉट प्ले। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि प्ले का प्लेस नहीं होगा। आप बोलेंगे कि ही जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें यहाँ पे प्ले का प्लेस करना चाहिए, तो नो। इस सेंटेंस में डू के साथ ऑलरेडी ईएस का इस्तेमाल हो चुका है, तो इसलिए दो बार ईएस का यूज नहीं करना, तो प्ले का प्ले ही रहेगा, प्लेस नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है वे घर जाते नहीं है, तो वे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। अब दे है, प्लूरल है, तो डू नॉट का इस्तेमाल होगा। दे डू नॉट गो टू होम। हम गाना नहीं गाते हैं, हम मीन्स वी बोलते हैं हमको, तो वी के साथ में क्योंकि वो वी जो है प्लूरल है, तो वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हमारे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन पूछना, जिनका आंसर सिर्फ येस और नो में होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम बाजार जाते हो, तो आप इसका आंसर सिर्फ किस में बोलोगे? येस और नो में। अगर जाते हो तो येस बोलोगे, नहीं जाते तो नो बोलोगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट हुआ है। तो कभी भी हमारा क्वेश्चन जब क्या से स्टार्ट होता है तो इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और ये सिर्फ इसी टेंस में नहीं, हर टेंस का है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हमें यही नॉट में लगाना हो, नकारात्मक बनाना हो, जैसे क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं ना आपसे। अगर हमें नॉट लगाना हो तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को? क्या तुम बाजार जाते हो, सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि डू आएगा या फिर डज आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। तुम के साथ में यानी कि यू के साथ तो डू लगेगा ना, तो डू यू गो टू मार्केट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे क्या वह किताब पढ़ती है? डज शी, क्योंकि शी है तो इसलिए डज आएगा, सिंगुलर के साथ में डज आता है। डज शी रीड ए बुक। अब यही हम क्या करेंगे? नेगेटिव में बना देंगे। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नोट आता है तो इसलिए हमने यहाँ पे यू के बाद नोट लगाया है। क्या वह किताब नहीं पढ़ती है? डज शी नॉट रीड ए बुक। नेक्स्ट आते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव तो हमें पता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना, और क्वेश्चन किससे पूछना? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछना। लेकिन स्टार्टिंग में ये WH क्या है? WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, व्हिच, हुज, whom एंड हाउ यूज होता है। इन सबका शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद देयर मीनिंग। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन आंसर बच्चों याद करते हैं, आप कोई भी अपनी बुक के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो, तो उसमें हम हमेशा पूछते हैं ना कि व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सबसे हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। तो इनकी खासियत क्या होती है? जब भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता, बीच में आता है। जैसे क्या, कब, क्या, तो इस तरह से वो बीच में पूछा जाएगा, और इसका आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं होता। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आता है, चाहे इनमें से वो कोई भी हो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद बिल्कुल वैसा ही जैसे इंटेरोगेटिव में हमने यूज किया था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर वो नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, तुम क्या खाते हो। तो सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड लगाना है, व्हाट, और फिर हम अपना लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किससे डिसाइड होती है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है हमारा यू, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा। डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। वह स्कूल कब जाता है, तो यहाँ पे कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। उसे क्या पसंद नहीं है, तो क्या के लिए हम लगाएंगे व्हाट, और उसे यानी कि किसी व्यक्ति की, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो व्हाट डज ही नॉट लाइक। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस टेंसेस के ऊपर आप देख सकें। थैंक यू।